हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मर्डर मिस्ट्री मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बिजनेस वुमेन रमा देवी को देखते हैं जो अपने ऑफिस के पास अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। रमा देवी काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से दो गुंडे आकर रमा देवी पर अटैक कर देते हैं। रमा देवी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है, वो मारी जाती है। थोड़ी ही देर में वहां रमा देवी का बेटा आ जाता है जो पहले से ही इंजर्ड है। उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। वो अपनी माँ की ये हालत देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अब ये सीन यही कट होता है। इसके बाद हम चुगली की गैंग को देखते हैं। चुगली छोटे मोटे इल्लीगल धंधे करता है, साथ ही वो फाइनेंस कंपनियों को लूटकर पैसा कमाता है। एक दिन चुगली और उसकी गैंग एक फाइनेंस कंपनी को तोड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। चुगली और उसकी गैंग पुलिस से बचकर भाग निकलते हैं। तब हम इन चार लोगों को देखते हैं। आनंदू, मानव, मनु और साजी, ये चार अलग थे। इनकी गैंग अलग होती है, लेकिन काम इन्हें चुगली ने ही दिलवाया था। ये चारों ही गरीब बच्चे हैं। ये चारों ही गरीबी में पलकर बड़े हुए हैं, लेकिन ये चारों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये चारों चुगली से हाथ मिला लेते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए गलत काम में पड़ जाते हैं। एक रात चुगली आनंदू और उसके दोस्तों को एक बार में ले जाता है, जहां इन लोगों से मनी भाई मिलते हैं। मनी भाई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि बहुत बड़े बड़े काम धंधे हैंडल करता है जो कि इलीगल होते हैं। वहीं चुगली भी हनी के अंडर में ही काम करता है। वहीं हनी का एक पार्टनर सुनी होता है। आनंदू और उसका गैंग हनी भाई की पर्सनालिटी और उसके मास्टरमाइंड दिमाग से इम्प्रेस हो जाते हैं। हनी उन्हें अपनी गैंग में रख लेता है और साथ ही ये भी वादा करता है कि वो उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वहीं हमें पता चलता है कि हनी भाई उल्टा रमा देवी के यहाँ काम करता है, यानी कि ये कहानी अब पास्ट में चल रही है। रमा देवी एक दिन हनी भाई को अपने पास बुलाती है और उससे एक हड़ताल रुकवाने के लिए कहती है। मैटर ज्यादा बड़ा था, इसलिए हनी भाई पर्सनली खुद ही जाता है। हनी भाई चुगली और आनंदू की गैंग के साथ वहां पहुंचता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी पहाड़ तोड़ने के काम को लेकर वहां हड़ताल चल रही है। हनी उस नेता को समझाता है और धमकाता है, कहता है कि तुम प्यार से मान जाओ, वरना फिर हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। हनी भाई यहाँ मैटर सॉर्ट आउट करके जाने लगता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हम ये पहाड़ नहीं तोड़ने देंगे। तभी आनंदू की गैंग बाहर निकलती है और गाँव वालों को बुरी तरह पीटने लगते हैं। गाँव वालों को बुरी तरह चोटें आई थी। ये बात न्यूज़ पर भी फैल चुकी थी और वे गांव वाले हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहीं रमा देवी पर पुलिस का ऊपर से प्रेशर आने लगा था। अब रमा देवी हनी भाई को उसकी गैंग के साथ अंडरग्राउंड होने के लिए कहती है। अब हनी भाई और उसकी गैंग एक जंगल के अंदर रात बिताते हैं। सुबह होते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और वो उन्हें पकड़ लेती है। आनंदू और उसकी गैंग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। यहीं पुलिस और गैंग के बीच में फाइटिंग होने लगती है। ये लोग हनी भाई को यहाँ से बचाकर निकाल देते हैं और खुद अरेस्ट हो जाते हैं। अब पुलिस वाले आनंदू और उसकी गैंग को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते। इधर हनी भाई रमा देवी को कहकर हाई रेंज ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर आनंदू और उसके दोस्तों को छुड़वा लेता है। इसी वजह से आनंदू को चुगली से ज्यादा हनी भाई पर भरोसा हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मुरली भाई आता है जो कि हनी भाई और उसकी गैंग को इन्फॉर्म करता है कि कहां पर काला धन है। मुरली जिस फैक्ट्री का मैनेजर है वो बताता है कि मेरी फैक्ट्री में काला धन रखा गया है। वैसे तो वो उन पैसों को टाइम टू टाइम उनकी जगह चेंज करते रहते हैं, लेकिन इस बार खबर पक्की है, वो पैसा वही है, यानी कि वो जिस फैक्ट्री में मैनेजर है उसी में चोरी करवाने के लिए कहता है। कुछ समय पहले उसी फैक्ट्री में दो लोगों ने पैसे चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो माल नहीं पकड़ पाए थे। अब इस बारे में हनी और सुनी आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसको पैसा लेने के लिए भेजा जाए, क्योंकि पैसा इतना सारा है कि उसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। पैसा लगभग 30 करोड़ था। चुगली की गैंग पर उसे भरोसा कम था, इसलिए वे आनंदू की गैंग को पहुंचाने की सोचते हैं, क्योंकि आनंदू की गैंग यंग है और फुर्तीले भी हैं। अब ये आनंदू और उसके दोस्तों को बुला लेते हैं और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तमिलनाडु में मदुरई के पास एक फैक्ट्री है। वो उनसे कहते हैं कि ज्यादा कोई रिस्क नहीं है, तुम वहाँ से ब्लैक मनी ले आओ, तुम लोगों को अच्छा कमीशन मिलेगा। मनु कहता है कि हम पर कोई केस ना हो जाए। हनी कहता है ब्लैक मनी का कोई सा केस नहीं बनता है,
बाकी मैं हूं ना, संभाल लूंगा। ये लोग कुछ टाइम मांगते हैं और वे लोग आपस में इस बारे में बात करते हैं। ये चारों बातें करते हैं कि हमने बहुत गरीबी में जी लिया, एक बार तो रिस्क लेकर देखते हैं। तो ये लोग इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। वहीं आनंदू कहता है कि हमें प्लानिंग तो करनी होगी। उन्होंने बताया था कि पैसे के पास कोई नहीं होगा, अगर कोई हुआ तो हम में से किसी को गोली मार दिया तो रिस्क तो है भाई। साथ ही ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं हम लोग ये ऐसा काम आखिरी बार करेंगे, अपना अपना कमीशन लेने के बाद हम ये धंधा छोड़ देंगे। अब आनंदू हनी भाई से उन 2 आदमियों के नंबर मांगता है जो इससे पहले उस पैसे को चुराने गए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। हनी भाई उन 2 लोगों का नाम पता एड्रेस बता देता है। ये लोग निकल पड़ते हैं उन 2 लोगों से मिलने के लिए। तो दोनों बंदे मदुरई में रहते हैं, जिसमें से एक का नाम सिद्रन होता है, दूसरे का नाम मालन होता है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, आनंदू और उसकी गैंग से भी ज्यादा। आनंदू और उसके दोस्त उन दोनों लड़कों से मिलते हैं। सिद्रन बताता है कि मुरली उस फैक्ट्री का मैनेजर है। जब हम लोग गए तो पैसा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, बहुत रिस्की काम था, इसीलिए हमने वो काम छोड़ दिया। आनंदू सिद्रन से कहता है कि अब तो हम 6 लोग हैं, मिलकर काम करते हैं और जो भी कमीशन आएगा उसको हम बराबर बांट लेंगे। सिद्रन और मालन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ सोच समझकर वो आनंदू को हाँ कह देते हैं। अब वे प्लान बनाने लगते हैं। सिद्रन बताता है कि वो फैक्ट्री एक जंक्शन के पास है, जहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हमें जंगल के रास्ते से जाना होगा। के बाद साजिद सबके लिए बड़े बड़े बैग ले आता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ कितने पैसे हैं। अब ये एक गाड़ी में बैठकर रात में निकल जाते हैं। गाड़ी को फैक्ट्री से कुछ किलोमीटर दूर ही रोककर जंगल के रास्ते पैदल निकल जाते हैं। अब ये घना जंगल पार करके फाइनली फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग फैक्ट्री में अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ खूंखार कुत्ते होते हैं जो इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग कुत्ते के अटैक से तो जैसे तैसे बच जाते हैं। कुत्तों की आवाज सुनकर वहाँ गार्ड आ जाता है, उसे ये लोग बेहोश कर देते हैं। फिर फैक्ट्री के अंदर ढूंढा ढकोरी करने के बाद इन्हें एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है, जहाँ पैसों से भरी हुई संदूकें रखी हुई थी। वो इतना पैसा होता है कि पूरे 6 के 6 ही बैग भर जाते हैं। बैग में तो पैसे पूरे नहीं रखा पाए, साथ ही वे गार्ड का जो सोने वाला चद्दर होता है उसे उठा लाते हैं और बाकी पैसे उसमें भर के ले जाते हैं। आपस से ये जंगल के रास्ते जाते हैं। जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर होते हैं तो इन्हें पुलिस दिखाई देती है, जो इनकी गाड़ी में चेकिंग कर रही थी। ये लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, इसलिए कोई गाड़ी यहीं छोड़कर चला गया। पुलिस के जाते ही ये लोग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है और उनकी गाड़ी में टक्कर भी मारती है, जो इन लोगों से पैसे छीनने आए थे। शायद उन लोगों को भी कहीं ना कहीं भनक थी। अब ये जैसे तैसे करके गाड़ी को जोर से भगाने लगते हैं और ये एक जंगल में जाकर फंस जाते हैं। अब आनंदू सोचता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी आनंदू हनी को कॉल करके सारी कंडीशन बता देता है। हनी कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं सुबह तक आता हूँ। इधर डीएसपी देवा गार्ड की बैंड बजा देता है, उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। उसे ये लगता है कि पैसे इसी ने गायब करवाए हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो इंस्पेक्टर देवा से कहता है कि उसे छोड़ दो, यहाँ माजरा कुछ और ही है। अब सुबह होते ही हनी और उसके आदमी आनंदू और उसकी गैंग को लेने उस जंगल में पहुंच जाते हैं। अब आनंदू और उसके दोस्त कहते हैं कि पहले हमें ये बताओ कि तुम कमीशन कितना दोगे, क्योंकि हमने बहुत ही रिस्की भरा काम किया है। इस पर हनी कहता है कि अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले ये पैसे क्लाइंट के पास ले जाएंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा देना है। इस पर मानव कहता है कि पैसे हमने चुराए, हुक्म कोई और चलाए। तभी सुन्नी और मानव का वहाँ बहस हो जाती है। तभी हनी उन्हें समझाता है कि तुम लोग मेरी गैंग हो, तुम्हें बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। हनी ने कुछ पैसे आनंदू और उसकी गैंग को दिए और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर आनंदू और उसके दोस्त भी घर आ जाते हैं। वहीं सितरन और मालन भी उन लोगों के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सितरन और मालन भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि रमा देवी ही होती है। आनंदू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उन्होंने जो पैसा चुराया है वो लगभग 30 करोड़ रुपए है। रमा देवी कहती है कि मैं हर एक को 10-10 लाख रुपए दूंगी। इस पर नंदू हंसते हुए कहता है कि क्या दीदी, हमने इतनी रिस्क उठाकर पैसे चुराए हैं, इतना कम क्यों बोल रही हो, जबकि पैसा तो इतना सारा है।
वहीं रमा कहती है कि अगर मैं पता नहीं बताती तो तुम पैसे कहाँ से ले आते। अब हनी समझाता है। इस पर रमा देवी उन्हें 20 लाख देने के लिए कहती है। वहीं आनंदू बोल पड़ता है कि हम टोटल 6 लोग हैं और हम सबको 50-50 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जान पर खेलकर पैसे लाए हैं। रमा देवी कहती है 25 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा, लेना है तो लो वरना भाड़ में जाओ। वहीं साजिब बोल पड़ता है, क्या रमा देवी, आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप इतना लालच कर रही हो। तभी रमा देवी का बेटा बोल पड़ता है, कहता है साले गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी माँ को यहाँ से ले जाने लगता है। अब मानव बोलता है कि तू होता कौन है साले हमारे बीच में बोलने वाला। वहीं रमा का बेटा और उसकी गैंग यहाँ आनंदू, मानव और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटने लगता है। रमा का बेटा उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। तभी हनी भाई मैटर को संभालता है और आनंदू और उसके दोस्तों को घर भेज देता है। कहता है कि मैं यहाँ मैटर संभाल लूंगा और तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा, अभी तुम घर जाओ। आनंदू, मानव और उसके दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि रमा देवी के बेटे ने उन्हें पीटा क्यों और वे उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये चारों सोचते हैं कि हम उस लड़के को ढूंढकर धो डालेंगे। वे चारों निकल पड़ते हैं गाड़ी से उसे ढूंढने के लिए। थोड़ी ही देर बाद वो उन्हें एक रास्ते पर मिल जाता है। चारों उसकी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। मौका मिलते ही वो उसकी गाड़ी को फोड़ डालते हैं और रमा देवी के लड़के को बाहर निकालकर बुरी तरह से पीटने लगते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। रमा का बेटा इन लोगों से माफी भी मांगता है, लेकिन ये लोग रहम नहीं करते, उसे बुरी तरह से पीटते हैं। वहीं रमा अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। डॉक्टर रमा के बेटे को बेंगलोर ले जाने के लिए कहते हैं। साथ ही वो कोई और नाटक नहीं चाहती। वो हनी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि उन चारों लड़कों को बुलाओ और उन्हें जितना पैसा चाहिए दे दो, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब हनी इन चारों के पास आता है और कहता है कि अब तुम पर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि दीदी मान गई है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने के लिए कहा है। तुम्हें मैं एक दिन फोन करके बुलाऊंगा, तब तुम अपना हिस्सा ले लेना। अगले ही दिन मनु और मानव साजी को बुलाने के लिए जाते हैं, जो कि अपने पापा के साथ सब्जियां बेच रहा होता है। लेकिन रास्ते में ही मनु और मानव को एक ट्रक उड़ा जाता है और ये लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। आनंदू और साजी अपने दोस्त के जाने से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वहीं हनी रमा देवी को कॉल करके कहता है कि सभी लोगों ने देखा है कि वो लोग रॉन्ग साइड से जा रहे थे, यानी कि ये इन्हीं लोगों की चाल थी उन्हें मरवाने की। रमाने को दिखाने के लिए रमा भी मनु और मानव को देखने आती है। वहीं मदुरई से मालन और चित्रण भी आए होते हैं। वो भी अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। के जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। आनंदू चित्रण से कहता है कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। इस पर चित्रण उसको फटकारते हुए कहता है कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, हम दोनों तो अपने दोस्तों के लिए आए थे। साथ ही वो आनंदू से कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, तुम हमारे साथ चलो, कहीं तुम्हारी जान को खतरा तो नहीं। आनंदू उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें अपने घर भेज देता है। अगले दिन आनंदू और साजी हनी भाई से पैसे लेने के लिए आते हैं। वहीं हनी कहता है कि तू इतने पैसे का क्या करेगा। आनंदू हनी भाई से कहता है कि हम सीधा मदुरई जाएंगे, हमें पैसा मिले या ना मिले तब भी चलेगा, लेकिन मनु और मानव की फैमिली को पैसा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली ने अपने बेटे खोए हैं। अब आनंदू और साजी पैसे लेकर मदुरई के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में साजी कहता है कि हम चुगली को भी कुछ पैसे देंगे, क्योंकि उसने ही हमें धंधे पर लगवाया था। लेकिन फिर से वही गाड़ी उनके पीछे पड़ जाती है। पीछे से आ रही गाड़ी आनंदू की गाड़ी को टक्कर मारती है। यहाँ आनंदू और उसका दोस्त पैसे छोड़कर ही वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं गुंडे भी उनके पीछे तलवार लेकर भागने लगते हैं। तभी एक गुंडा तलवार फेंक कर मारता है, जो कि साजी की पीठ पे जाके लगती है। तलवार साजी की पीठ के आर पार हो जाती है, वो वहीं गिर जाता है और वो आनंदू से कहता है तू जा भाई, भाग यहाँ से, मेरी फिक्र मत कर। आनंदू भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इधर ये गुंडे साजी को बेरहमी से मारते हैं। इधर साजी के घर वालों को लग रहा था कि आनंदू ने ही साजी को मारा है। पुलिस आनंदू के पीछे लग जाती है। अब यहाँ आनंदू रात में चुगली भाई के घर जाता है। चुगली आनंदू को देखकर घबरा जाता है, जिससे आनंदू को शक हो जाता है और वो एक चक्कू लेकर चुगली को डराने लगता है। इस पर चुगली बताता है कि मनु और मानव का
एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये एक प्लान मर्डर था जो कि हनी भाई और रमा देवी ने करवाया था। तो जब तुम मदुरई जा रहे थे तब भी हनी भाई ने ही तुम्हारे पीछे गैंग लगाई थी। पुली आनंदू से कहता है कि भाई तू कहीं दूर चला जा वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। लेकिन आनंदू तो अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उनका बदला लिए बिना कैसे कहीं जा सकता है। आनंदू हनी के पास पहुंचता है और उसे मार डालता है, साथ ही वो सुनी भाई को भी मार डालता है। इधर रमा को पता चलता है कि हनी और सुनी मारे गए, ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं उस फैक्ट्री के मालिक को पता चल जाता है कि पैसा रमा देवी के पास है, क्योंकि वो मुरली के बैंक ट्रांजैक्शन में घपला देखकर पता लगा लेता है कि इसी ने चोरी करवाई है, क्योंकि मुरली ही उसका बैंक मैनेजर था। अब रमा देवी उसको उसके पैसे लौटा देती है, साथ ही ये लोग मुरली को भी मार डालते हैं। इधर आनंदू मदुरई में अपने दोस्त सितरन और मालन से मिलता है। सितरन, मालन और आनंदू आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो रमा को मारने की बात करते हैं, लेकिन आनंदू कहता है कि नहीं, मैं अपने और दोस्त नहीं खोना चाहता, और वो अकेले ही वहां से निकल जाता है। आनंदू बेंगलोर पहुंच जाता है, जहां वो रमा देवी के जिम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक आता है और अचानक से वो आनंदू को उड़ा जाता है। वो ड्राइवर कोई और नहीं होता बल्कि चुगली ही होता है। यहाँ चुगली ने भी खेल कर दिया। अब मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि ये वही सीन है जो मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। रमा देवी बाहर निकलकर किसी से फोन पर बातें कर रही होती है, तभी दो गुंडे आते हैं और रमा देवी को चक्कू घोंपकर मार डालते हैं। ये दो आदमी कोई और नहीं बल्कि सितरन और मालन होते हैं, जो अपने दोस्त का बदला लेने आए थे, क्योंकि इन लोगों ने उनके दोस्तों को बड़ी ही बुरी तरह से मार डाला। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।